एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, अभी मेरा जो क्लास हो रहा वो साइंस का हो रहा है। इसमें जीव विज्ञान के बारे में क्वेश्चन जानेंगे। तो आज का जो सेशन है ये भाग 2 है, पहला हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। तो आज का जो पॉइंट है वो सिर्फ पॉइंट टू द क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन देखिएगा तो सारा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है और ये पढ़ने में भी इंटरेस्ट लगेगा। बस आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा जो बीज होता है वो किसका होता है? लेडोशिया का होता है। सबसे बड़ा जो बीज होता है वो लेडोशिया का होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा अनावृत बीजी पादप जो होता है वो कौन सा होता है? जेमिया पिग्मिया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रक की जो खोज की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह पावर हाउस कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो चुका है कि ऊर्जागृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए का डबल हेक्सेन मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। ये क्वेश्चन प्राय हर एग्जाम में पूछा गया है कि डीएनए का डबल हेक्सेन मॉडल किसने बनाया है? तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संपूर्ण शरीर में रक्त का जो परिसर्जन होता है वो हृदय करता है। कौन करता है? हृदय करता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। एक सामान्य मनुष्य में जो शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर क्या रहता है? रक्त रहता है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल रक्त कण आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल रक्त कण का मुख्य कार्य जो है वो ऑक्सीजन और C2 का संवहन है। ये जो आरबीसी का जो कार्य होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। नेक्स्ट है, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पिल्हा। ये जो पिल्हा है इसको शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? तो पिल्हा को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए रोगाणुओं का हनन करता है। ये जो श्वेत रक्त कण है इसका जो कार्य होता है बाहर से आए रोगाणु का हनन करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2 से 4 दिन का होता है। कितना? 2 से 4 दिन का होता है। और ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति 72 बार प्रति मिनट होता है। मनुष्य की जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। कितना बार? 72 बार धड़कती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है उसके शरीर के भाग का 7% होता है। कितना? 7% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बार रक्त संचरण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। पूरे शरीर में रक्त का जो संचरण होता है वो कितने सेकंड में होता है? तो 23 सेकंड में पूरे शरीर में रक्त का संचरण हो जाता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। कब की थी? 1901 ईस्वी में लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। नेक्स्ट है, मनुष्य में 4 A, B और O रक्त समूह पाए जाते हैं। आप लोग इस चीज को जानते होंगे कि मनुष्य में चार रक्त समूह पाए जाते हैं, A, B और O। नेक्स्ट है, रक्त समूह O सर्वदाता यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। ये जो O ग्रुप वाला जो ब्लड होता है उसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त समूह AB। ये जो रक्त समूह AB सर्वग्राही
यूनिवर्सल ब्लड रिसिपिएंट कहा जाता है? कौन सा? ए बी ग्रुप वाले को। नेक्स्ट है स्त्री सर्प का अध्ययन हेर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेर्पेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब पारे का 120/80 mm होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितना होता है? 120/80 mm होता है। नेक्स्ट है श्वसन में शर्करा ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है। किसका होता है? तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। प्रोटीन का जो पाचन होता है वो किस में होता है? तो अमाशय में होता है। नेक्स्ट है पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पाचन के बाद जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होता है वो कहाँ? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जो ग्रंथि है वो यकृत है। कौन सा? लीवर। ये जो लीवर है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि है। नेक्स्ट है मनुष्य के वृक्क की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। कितने लीटर? 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां हैं। कितनी? 206 अस्थियां हैं। नेक्स्ट है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस क्या कहलाती है? स्टेपिस कहलाती है। और कहाँ होती है? तो ये जो शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है, और क्या कहलाती है? स्टेपिस कहलाती है। नेक्स्ट है हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना है। हार्मोन का जो कार्य होता है वो होता है कि सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो हार्मोन करता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष जो ग्रंथि होता है इसको क्या कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। इंसुलिन का जो स्राव होता है वो किससे होता है? तो अग्नाशय से होता है। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन है। क्या है? थायरोक्सिन है। नेक्स्ट है ऐसा पुष्पी पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनावृत बीजी कहलाता है। नेक्स्ट है साग सब्जी का अध्ययन ओलोरीकल्चर कहलाता है। साग सब्जी का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है? ओलोरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर जो होता है वो पकने पर लाल हो जाता है, तो किस कारण होता है? लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल हो जाता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग होता है। नेक्स्ट है शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर एनामिल होता है। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो कौन सा होता है? एनामिल होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठी होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो कहीं कहीं 70 से 80 रहता है, या 65 से 80% जल रहता है।
पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में जो जल होता है वो कितने प्रतिशत होता है, तो कहीं कहीं 70 से 80 रहता है या फिर 65 से 80% जल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें क्या होता है, तो आयोडीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, केल्विन में मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 310 केल्विन होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है केल्विन में वो कितना होता है, 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है। अल्प या फिर असंतुलित भोजन कीजिएगा तो उससे क्या होता है, कुपोषण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो 20 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। दूध एक ऐसा पायस चीज है जिसमें सारे चीज पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। मनुष्य का जो ये रक्त होता है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्सिमा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, हाइपोएक्सिमा रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है उसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, सियाटिक है। ये सियाटिक जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। नेक्स्ट है, ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। ये जो ईस्ट होता है इसका प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, रंग वर्धनत का कलर ब्लाइंडनेस में मनुष्य लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर सकता है। जिनको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है वो व्यक्ति लाल और हरे रंग का पहचान नहीं कर सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना भी है। रंग वर्धनता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाल्टनिक रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, एड्स रोग HIV वायरस से होता है। ये जो एड्स रोग होता है वो कौन वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया रोग जिसको होता है उसमें रक्त थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है, क्वासियोरकर तथा मराशमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। ये जो बीमारी है वो बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था में लगभग 300 हड्डियां होती है। जो बाल्यावस्था होता है नवजात शिशु उसमें लगभग हड्डियां कितनी होती है, तो 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पसलियां में 24 हड्डियां होती है। मनुष्य के पसलियों में कितनी हड्डियां होती है, तो 24 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य सेरिबेलम करता है। शरीर को जो संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है वो कौन करता है, तो सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र एक दिन में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट है, रक्तदाब की माप स्किकोमेनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का जो वजन होता है वो कितने ग्राम होता है, 300 ग्राम हृदय का वजन होता है। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन जो होता है वो कैसीन होता है। दूध में कैसा प्रोटीन पाया जाता है,
तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मृत आरबीसी यकृत में नष्ट होता है। ये जो मृत आरबीसी होता है वो यकृत में जाके नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये जो अग्नाशय है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो इंसुलिन होता है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो वेटिंग एवं वेस्ट ने 1921 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो किस में होता है? तो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ये जो आंवला होता है वो विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा? तो घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन होता है वो जल के अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा लाल रंग के प्रकाश में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये जो वसा की कमी होता है उससे शरीर का विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग उसमें विद्यमान पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होती है। ये जो पौधे का हरा पत्ती होता है उसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण हरा होती है। पौधों का जनन अंग जो होता है वो क्या होता है? फूल। फूल जो होता है वो पौधों का जनन अंग होता है। नेक्स्ट है, गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, शकरकंद ये सब जो है वो जड़ रूपांतर है। क्या है? जड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि ये भूमिगत रूपांतरित तना है। ये सब जो है अदरक, हल्दी, आलू, प्याज ये सब तना का रूप होता है और गाजर, मूली, चुकंदर ये सब जड़ का रूप होता है। नेक्स्ट है पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना है। ये जो पत्तियों का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है? पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। नेक्स्ट है, लसिका घाव भरने में मदद करती है। ये जो लसिका होती है वो घाव भरने में मदद करती है। ये जीव विज्ञान का सेकेंड पार्ट है, आप इसको जरूर देखिएगा। और ये देखने के बाद इसमें सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन जो रहता है वही है। ये अगर आप कहीं डिटेल में पढ़े हैं तो आप इसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि आप लोग कम टाइम में अगर ज़्यादा साइंस का क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट दिया हुआ है और एक तरह से अच्छा है, क्योंकि आप लोग को कोई थ्योरी नहीं लिखना है, सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस बुक को आप लोग ज़रूर अपनाइए और इससे क्वेश्चन को बनाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलो थैंक यू। थैंक यू। चलो। मेरी मम्मी को सब्सक्राइब करिएगा।
ये देना है। हाँ वो क्या बोलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बोलो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू मेरी मम्मी पापा।